हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, मज़े से रहो और पढ़ाई करते रहो। और क्या चाहिए? सो बच्चों, हम लोग सोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। तो सोल्यूशन का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? मीन्स लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे? सोल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उस सब के बारे में हम लोग सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो स्टूडेंट, कंसंट्रेशन टर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही मैटर करता है। सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? कंसंट्रेशन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ, अगर मैं बोलने जाऊं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। एक गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए कंसंट्रेशन टर्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? अगर ऐसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने 2 सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। इसमें क्या किया है? 1 लीटर वाटर लिया है, ठीक है। इसमें ही मैंने 1 लीटर वाटर लिया है। क्या किया है मैंने? इसमें मैंने 50 ग्राम शुगर डाला है और इसमें मैंने क्या किया है? इसमें 200 ग्राम शुगर डाला है, ठीक है। इसमें 50 ग्राम डाला है मैंने और इसमें डाला है 200 ग्राम। तो ज्यादा स्वीटनेस कौन होगा? ये दोनों सोल्यूशन में से स्वीटनेस कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली दिस सोल्यूशन। क्यों? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज शुगर, हियर मोर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो ये हम लोग का ये ज्यादा स्वीटनेस होगा। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इन ए गिवन सोल्यूशन में, ठीक है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे टर्म्स है मेजर करने के लिए। कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बहुत सारे टर्म्स है। क्या क्या टर्म्स है? सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मास परसेंटेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। These are the different terms through which we can identify the amount of solute present in a given solvent, ठीक है। कितना सॉल्वेंट में कितना हम लोग कंसंट्रेशन मिला है, तो वो क्या हुआ? एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मोलारिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉरी मास परसेंटेज क्या है एंड मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। दीज आर द टर्म्स विच हेल्प्स टू नो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्वेंट और इन ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कितना सॉल्यूट का जरूरत पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मोलारिटी देख लेते हैं, ठीक है। इस मोलारिटी देखने से पहले मैं आपको और एक टर्म बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलालिटी है, कुछ टर्म्स क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? स्टूडेंट्स, जिस टर्म में आप देखोगे अगर वॉल्यूम आता है, जिस टर्म में अगर वॉल्यूम आएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ मोलारिटी, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मोलारिटी अगर एक एग्जांपल लूं, तो मोलारिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए मोलारिटी। मीन्स ये किस पे डिपेंड किया? वॉल्यूम पे डिपेंड किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैं कर देता हूँ क्लासिफिकेशन, इजी हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स जो टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और जो टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन होंगे? कौन कौन से टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे? सबसे पहला अगर मैं देखने जाऊं, मोलारिटी, ठीक है, डिपेंडेंट हो गए, ठीक है।
नॉर्मलिटी, ये भी डिपेंड होगा क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा एक बाय एक एक्सप्लेन करके, ठीक है। मोलालिटी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम से हम कंपेयर नहीं करते हैं। मोलालिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। सो ये नहीं होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलालिटी। देन मोल मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ये बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जो मास बाय मास है मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, मास परसेंटेज में क्या क्या है? मास बाय मास, मास बाय मास, तो ये डिपेंडेंट, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मास बाय वॉल्यूम होगा, एंड इसमें लिख देता हूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? जो मास बाय मास टर्म है, मास बाय मास परसेंटेज है, एम, मास बाय मास परसेंटेज है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी हम लोग वॉल्यूम नहीं देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स जिसका हमको निकालना है, जिस सोल्यूट का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सोल्यूट बाय द नंबर ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टोटल सोल्यूशन, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, यस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चला, इसको इरेज कर देता हूँ। तो कौन कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जिस टर्म्स में अगर हम लोग वॉल्यूम आ जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिस टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो किन किन टर्म में आ रहा है? मोलारिटी आएगा, नॉर्मलिटी आएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, ठीक है। अगर ये परसेंटेज कैलकुलेशन है मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। समझ में आ रही है आपको? ये मास बाय मास परसेंटेज है, ये कैसे होता है हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या? मोलारिटी। स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चल रहा है ना सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंने लेक्चर 1 में मैंने बताया है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर किया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो सोल्यूट तो सोल्यूट मेजर कैसे करेंगे? सबसे पहला जो टर्म्स है हम आ जाते हैं मोलारिटी पे। तो मोलारिटी मतलब क्या हो जाता है? अगर डेफिनेशन देखा जाएगा, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution, सॉरी मैंने दो बोले, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे क्या है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज ए मोलारिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लोग लिखेंगे, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एम। कैसे डिनोटेड किया जाता है? कैपिटल एम में डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एन बाय वी, ठीक है, एन बाय वी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, किसका मोल्स होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। और ये v क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, और एक इसमें एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम लीटर में। सो मैं यहाँ पे लिखा इन लीटर, जनरली हम लोग 1 लीटर, ठीक है, इसलिए मैंने बता दी इन लीटर में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो नंबर ऑफ n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। v का वैल्यू, v का मतलब होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे,
ठीक है, एग्जाम्पल से पहले मैं और एक टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं, काम करते हैं। क्या होगा, मैंने जैसा आपको बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम आ रहा है तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर डिपेंड हो जाएगा, तो इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आया। ठीक है, सो इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी, ब्रैकेट में मैंने कैपिटल एम लिखा क्योंकि हम लोग इसको कैपिटल एम में डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, हम कैपिटल एम में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5m H2SO4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, 5 मोलारिटी ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं H2SO4 के, 5 है, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन 5 मोल ऑफ H2SO4 इज देयर, गेटिंग और नॉट। 1 लीटर सोल्यूशन में मेरा 5 मोल्स के सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व है। क्लियर, अभी आपको समझ में आया। सो बच्चों, अभी तो समझ में आ गया मोलरिटी क्या है। एक बेसिक सा एग्जाम्पल करते हैं, सो और भी अच्छे से पता चलेगा कि हमको डील कैसे करना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले है फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। ठीक है, इन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन में मतलब वॉल्यूम है ये एक्चुअली हमको क्या क्या गिवन है देखना है। ये वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, कितना वॉल्यूम दिया है, 200 दिया है। ठीक है, और हमको कंपाउंड कौन सा दे दिया है, मिथाइल अल्कोहल दे दिया है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल का कितना अमाउंट ऑफ गिवन है, 32 ग्राम गिवन है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल कितना गिवन है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मास गिवन है। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, मास कितना गिवन है, 32 ग्राम। किसका मास गिवन है, ऑफ CH3OH, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का मास है 32 ग्राम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम अगर हम देखें 200 मिलीलीटर, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, हमको लीटर में चाहिए। ठीक है, आंसर हमको लीटर में चाहिए। इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, हम डेफिनेशन में ही पढ़े हैं मोलारिटी क्या होता है, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम को मिलीलीटर है, डायरेक्ट मैं यहीं पर ही लीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1000 डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 200 अपन 1000। ठीक है, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, अभी मैं इसको मिलीलीटर नहीं लिखूंगा, अभी ये किस में मेरा कन्वर्ट हो गया, लीटर में। ठीक है, मेरा वॉल्यूम हो गया लीटर में। ओके, सो मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए और एक तो बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। ठीक है, जो भी मास दिया होगा वो कंपाउंड का बाय इट्स मोलर मास, उसका मोलर मास कितना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट इट डाउन करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। गिवन मास किसका, जो कंपाउंड दिया गया है। यहाँ पे गिवन मास कितना दिया है, 32 ग्राम दिया है। ठीक है, गिवन मास कितना है, 32 ग्राम दिया है। तो उसका मोलर मास, मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, CH3OH का आपको पता ही होगा, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, CH3OH। सो मोलर मास कितना निकल जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 + 3। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 का 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और एक हाइड्रोजन है 1। ठीक है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, सबका एटॉमिक मास हम लोग को जितना भी हमको सम कर देना है। ठीक है, तो कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 3 है इसलिए मैंने 3 लिखा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 है, यहाँ पे 1 है तो मैंने 16 लिखा। यहाँ पे हाइड्रोजन अगेन 1, सो उसका मोलर मास कितना है, सॉरी एटॉमिक मास कितना है, 1 है, सो मैंने लिख दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा इन टोटल, अगर हम प्लस करें, और 12 + 3 15, 15 + 16 31, 31 + 1 32, तो कितना निकल गया, 32 ग्राम। मोलर मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और मोलिकुलर मास को यू में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो गिवन मास कितना हमारा हो गया, 32, गिवन मास है 32। मोलर मास भी कितना निकल गया,
32 निकल गया। सो n कितना निकल जाएगा अगर हम लोग काट देंगे 32/32 1 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर गिवन मास अगर कुछ और दिया होता 40 दिया होता कि 50 दिया होता तो 50/32 करते हम लोग। समझ में आ रहा है? क्योंकि गिवन मास कितना दे दिया 32, लकीली मोलर मास भी हमारा 32 निकल गया। ठीक है, अगर गिवन मास अगर 50 दिया होता कि 100 दिया होता या फिर जो भी कुछ और कुछ भी दिया होता 64 दिया होता 64/32 करते। समझ में आ रहा है? सपोज दिया होता 64/32 तो हम लोग डिवाइड कर देते 64/32, जितना आता वो हो जाता नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 आ गया। तो हम लोग पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया है 200/1000 मैंने कन्वर्ट कर दिया है लीटर में। सो ये क्या हो जाएगा 200/1000 दैट इज देन सिंपलाइज इक्वल्स टू 1 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1000/200 2 0 कट गया 2 1 जा 2 5। ठीक है, तो मीन्स 1 इंटू 5 कितना होने वाला है 5 होने वाला है। सो मोलारिटी हमारा कितना निकलेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस नहीं है करके। मोलारिटी इस सोल्यूशन का कितना निकल जाएगा 5 एम्बेरिन। समझ में आया अभी आपको?